जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड्स, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। आज है 23 सितंबर और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि 23 सितंबर को कौन सा प्रमुख दिवस मनाया जाता है। देन चलेंगे अपनी क्लास की तरफ, बट उससे भी पहले चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अपना फीडबैक हमें दें, क्लासेस आपको कैसी लगती हैं और इस क्लास को हमारे जितने भी लर्नर्स हैं उस सभी के पास शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ के अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकें। लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट टाइम वेस्ट किए। देखते हैं 23 सितंबर को कौन सा इम्पोर्टेंट दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय स्तर पर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, आज यानी 23 सितंबर को राष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? आयुर्वेद दिवस हमारे भारत में मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है कि आयुर्वेदिक जो औषधियाँ हैं उनके प्रयोग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना। और साथ ही साथ अगर इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात की जाए तो आज 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा डे? इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज। इस दिवस का मनाने का उद्देश्य क्या है? तो बधिर लोगों के मानवाधिकारों को मान्यता देना, संस्कृत भाषाओं के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस अर्थात इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज कब मनाया जाता है? आज के ही दिन यानी कि 23 सितंबर को। मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक कि जो हमने चर्चा की वो अच्छे से आपको समझ में आई होगी, सारे ही पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अब चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स हम चर्चा करेंगे प्रोटीन का वर्गीकरण किसके आधार पर? तो भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर अर्थात ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेल्युबिलिटी ऑफ प्रोटीन, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बट इससे पहले हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा है एक बार क्विक रिवीजन के माध्यम से देख लेते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं जब भी हम कुछ नया सीखते हैं उसके पहले उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपने प्रीवियस में क्या पढ़ रखा है, एक बार उसका क्विक रिवीजन करना, क्योंकि रिवीजन से चीज़ें आपके माइंड में फीड होती हो। जो आपने प्रीवियस में किया, प्रेजेंट में जो आप कर रहे हैं, दोनों टॉपिक को आपस में आप कनेक्ट कर पाते हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है प्रीवियस में आपने जो कुछ भी पढ़ रखा है उसका रिवीजन करना। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा। तो प्रीवियस क्लास में हमने जस्ट प्रोटीन का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन जस्ट स्टार्ट किया था। उसमें हमने देखा था कि प्रोटीन का वर्गीकरण 3 आधार पर किया जाता है। पहला गुण के आधार पर, दूसरा जो आज हम चर्चा करेंगे प्रोटीन के भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर, और तीसरा जो हमारा वर्गीकरण था प्रोटीन प्राप्ति के साधन के आधार पर। ये हमने 3 वर्गीकरण देखा था। और उसमें से जो हमारा पहला था क्वालिटीज़ ऑफ प्रोटीन, बेसिस ऑफ क्वालिटीज़ जो हमने देखा था उसको भी हमने 3 प्रकार से देखा था। ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन की गुणवत्ता के भी आधार पर प्रोटीन का 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सा? उत्तम या पूर्ण प्रोटीन अर्थात कंप्लीट प्रोटीन, दूसरा मध्यम या आंशिक प्रोटीन अर्थात पार्टियल कंप्लीट प्रोटीन, और थर्ड था हमारा निकृष्ट या अपूर्ण प्रोटीन अर्थात इनकम्प्लीट प्रोटीन। ठीक है, तो ये तीनों हमने देखे थे किसके आधार पर? प्रोटीन की गुणवत्ता के आधार पर कंप्लीट का वर्गीकरण। और इनको हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा था कि कंप्लीट प्रोटीन क्या होता है, पार्टियल कंप्लीट प्रोटीन क्या होता है, इनकम्प्लीट प्रोटीन क्या होता है। तो ये सारी चर्चा हमारी जो है प्रीवियस क्लास में हुई थी। आई होप आपने इस क्लास को देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, उजली यहाँ से आपको ये क्लास मिल जाएगी और आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। प्रोटीन की गुणवत्ता के आधार पर प्रोटीन का जो वर्गीकरण हमने पढ़ा था, तो ये हमारी प्रीवियस क्लास थी। हमने क्या देखा आपको बताया, हमने प्रोटीन का वर्गीकरण उसकी गुणवत्ता के आधार पर, पहला कंप्लीट प्रोटीन, दूसरा पार्शियल कंप्लीट प्रोटीन और तीसरा हमारा इनकम्प्लीट प्रोटीन। डन है यहाँ तक की बात?
अब चलते हैं, देखते हैं जो हमारा दूसरा वर्गीकरण है प्रोटीन का, वो क्या है। प्रोटीन की भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर भी प्रोटीन को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। वो 3 वर्ग कौन कौन से, ये आप यहाँ सामने ही देख पा रहे होंगे। तो प्रोटीन के भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर प्रोटीन को मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। वो 3 वर्ग कौन कौन से हैं। नंबर 1 है साधारण प्रोटीन अर्थात सिंपल प्रोटीन। नंबर 2 संयुक्त प्रोटीन अर्थात कंजक्टेड प्रोटीन। नंबर 3 है हमारा व्युत्पन्न या उद्भूत प्रोटीन अर्थात डेराइव्ड प्रोटीन। यहाँ तक बात क्लियर है। अब तीनों को डिटेल में हम समझते हैं कि आखिरकार ये तीनों प्रोटीन हैं क्या। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। क्या है हमारा साधारण प्रोटीन अर्थात सिंपल प्रोटीन। लेट स्टार्ट। इस प्रकार के प्रोटीन का निर्माण केवल अमीनो अम्ल से होता है। ध्यान दीजिएगा, किस प्रकार के प्रोटीन का निर्माण केवल अमीनो अम्ल से होता है। तो सिंपल प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो केवल अमीनो अम्ल से होता है। ये प्रोटीन जल अपघटन यानी कि हाइड्रोलिसिस के उपरांत सबसे सरलतम इकाई के अमीनो अम्ल में टूट जाते हैं। कौन से? साधारण प्रोटीन। क्या कह रहा है कि साधारण प्रोटीन, इस प्रकार के प्रोटीन का निर्माण केवल अमीनो अम्ल से होता है और ये प्रोटीन जल अपघटन अर्थात हाइड्रोलिसिस के उपरांत सबसे सरलतम इकाई के अमीनो अम्ल में टूट जाते हैं। उदाहरण से समझते हैं। सबसे सरलतम इकाई जो अमीनो अम्ल का है, अंडे के पीले भाग का प्रोटीन। ठीक, अंडे के पीले भाग का प्रोटीन क्या है? एल्ब्यूमिन। अंडे के जो पीले भाग का जो प्रोटीन होता है उसको क्या कहते हैं? एल्ब्यूमिन, ओवल्ब्यूमिन है, ओवेग्लोबुलिन। और गेहूं का प्रोटीन ग्लूटेनिन, दूध का प्रोटीन लैक्टोब्यूमिन, मांसपेशियों की प्रोटीन ग्लोब्यूलिन, मक्के की प्रोटीन जीन, चावल की प्रोटीन ऑर्जेनिन, रक्त की प्रोटीन ग्लोबिन यानी कि हीमोग्लोबिन, अस्थियों की प्रोटीन कोलेजन, जौ की प्रोटीन होर्डिन, मूंगफली की प्रोटीन एराचिन, बादाम की प्रोटीन एमेंडीन। ये आपने देख लिया उदाहरण के माध्यम से कि हाइड्रोलिसिस के बाद जो सबसे सरलतम इकाई है अमीनो अम्ल की जिसमें टूट जाते हैं वो कौन है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है हमारा संयुक्त प्रोटीन अर्थात कंजक्टेड प्रोटीन। ये वे प्रोटीन होते हैं जिसमें साधारण प्रोटीन के अणु के साथ साथ अन्य पोषक तत्व के अणु भी उपस्थित होते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आपको ना इनके डेफिनेशन भी पता होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं आपसे, अगर किसी ने पूछ लिया कि साधारण प्रोटीन क्या है, तो साधारण प्रोटीन वे प्रोटीन होते हैं जिसमें साधारण प्रोटीन के अणु के साथ साथ अन्य पोषक तत्व के अणु भी उपस्थित रहते हैं। अर्थात साधारण प्रोटीन प्लस अन्य पोषक तत्व इज इक्वल टू क्या बन जाता है? आपका संयुक्त प्रोटीन। संयुक्त प्रोटीन किससे बनता है? साधारण प्रोटीन प्लस अन्य पोषक तत्व जो होते हैं उनको मिलाकर के ये आपका क्या बनता है? संयुक्त प्रोटीन अर्थात कंजक्टेड प्रोटीन। यहाँ तक बात क्लियर है। पोषक तत्वों की उपस्थिति के आधार पर इन प्रोटीनों का नामकरण भी किया गया। ध्यान दीजिएगा, पोषक तत्वों की उपस्थिति के आधार पर इन प्रोटीनों का नामकरण भी किया गया है। जैसे देखते हैं, नंबर 1 है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन, इसमें साधारण प्रोटीन यानी कि अमीनो अम्ल के साथ क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट भी उपस्थित रहते हैं। किसमें? ग्लाइकोप्रोटीन में या अंडे के सफ़ेद भाग में पाया जाता है। क्या? ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन क्या है? तो ग्लाइकोप्रोटीन में अमीनो अम्ल के साथ कार्बोहाइड्रेट भी उपस्थित रहते हैं और यह अंडे के सफ़ेद भाग में पाया जाता है। ये देखिए, जैसे कि साधारण प्रोटीन प्लस कार्बोज इज इक्वल टू क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन। दूसरा है न्यूक्लियोप्रोटीन। क्या है? न्यूक्लियोप्रोटीन। ये क्या होते हैं? इसमें प्रोटीन के साथ साथ न्यूक्लिक, ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लिक ट्राइटिकोन्यूलिक अम्ल यानी गेहूं के बीज के कोष में, ध्यान दीजिएगा, क्या है? दूसरा हमारा न्यूक्लियोप्रोटीन। इसमें प्रोटीन के साथ साथ न्यूक्लिक अम्ल भी उपस्थित रहते हैं, जैसे थाइमोन्यूक्लिक अम्ल यानी कि थाइमिस ग्रंथ में और
कोन्यूक्लिक अम्ल गेहूं के बीज में है। तो ये आपने देखा क्या, न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन किससे बनता है, साधारण प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक अम्ल इज इक्वल टू न्यूक्लियोप्रोटीन। तीसरा है लाइपोप्रोटीन। इनमें प्रोटीन के साथ लिपिड भी उपस्थित रहते हैं। यह कोशिका में पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन क्या है, तो इनमें प्रोटीन के साथ लिपिड भी उपस्थित रहते हैं और यह कोशिका में पाया जाता है। इट मीन्स साधारण प्रोटीन प्लस लिपिड इज इक्वल टू क्या हो जाता है, लाइपोप्रोटीन। चौथा है हीमोग्लोबिन। इसमें ग्लोबिन नामक प्रोटीन एवं हीम नामक लौह तत्व उपस्थित रहता है। ध्यान दीजिएगा, हीमोग्लोबिन क्यों बोला जाता है, तो इसमें ग्लोबिन नामक प्रोटीन एवं हीम नामक लौह तत्व उपस्थित रहता है। यह प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है। तो साधारण प्रोटीन यानी कि ग्लोबिन प्लस हीम इज इक्वल टू मिलके क्या बन जाता है, हीमोग्लोबिन। नंबर 5 है फास्फोप्रोटीन। क्या, फास्फोप्रोटीन। जब प्रोटीन अणुओं के साथ फास्फोरस के अणु जुड़ जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब प्रोटीन अणुओं के साथ फास्फोरस के अणु जुड़ जाते हैं तो एक नए यौगिक का निर्माण होता है जिसे फास्फोप्रोटीन कहते हैं। दूध में पाई जाने वाली कैसिनोजन तथा अंडे में पीले भाग जो होता है, एग यॉक में पाई जाने वाली ओविटेलिन, क्या, ओविटेलिन, इसी प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, फास्फोप्रोटीन के अंतर्गत। देखिए, साधारण प्रोटीन प्लस फास्फोरस इज इक्वल टू फास्फोप्रोटीन। नंबर 6 है लैसिथोप्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, लैसिथोप्रोटीन। जब प्रोटीन अणुओं के साथ लैसिथीन या इससे संबंधित तत्व आकार जुड़ जाते हैं तो एक नए यौगिक का निर्माण होता है जिसे लैसिथोप्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, लैसिथोप्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन अणु प्लस लैसिथीन इज इक्वल टू क्या होता है, लैसिथोप्रोटीन। नंबर 7 है व्युत्पन्न या उद्भवन प्रोटीन। कौन सा, व्युत्पन्न या उद्भवन प्रोटीन यानी कि डिराइव्ड प्रोटीन। भौतिक क्रियाओं, ताप के प्रभाव, शारीरिक दबाव, पाचक रसों की क्रिया अथवा जल विश्लेषक अभिकरणों की क्रिया के द्वारा जब प्रोटीन का आंशिक विखंडन होता है तब व्युत्पन्न प्रोटीन यानी कि डिराइव्ड प्रोटीन का निर्माण होता है। अतः व्युत्पन्न प्रोटीन का निर्माण सरल एवं संयुक्त प्रोटीन से होता है, जैसे पेप्टोन, पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड आदि। व्युत्पन्न प्रोटीन 2 प्रमुख वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1 प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन यानी कि प्राइमरी प्रोटीन डेरिवेटिव्स। दूसरा है व्युत्पन्न द्वितीय प्रोटीन। तो देखते हैं प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन क्या है। तो इसके अंतर्गत वे प्रोटीन आते हैं जिनका जब निर्माण होता है तो निर्माण प्रक्रिया के बाद क्या होता है, निर्मित प्रोटीन के अणु एवं गुण में बहुत कम भिन्नता होती है। उदाहरण समझते हैं, कच्चे अंडे, ध्यान दीजिएगा, कच्चे अंडे एवं कच्चे मांस में व्युत्पन्न प्रोटीन नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कच्चे अंडे एवं कच्चे मांस में व्युत्पन्न प्रोटीन नहीं होता, परंतु जब उन्हें पकाया जाता है तब इनके प्रोटीन प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन में बदल जाते हैं। ताप की क्रिया से प्रोटीन के जमने पर जो अंतर आता है उसकी गुणों या अणुओं की रचना में अंतर कम ही होता है। प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन भी 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है प्रोटीन, नंबर 2 मोटा प्रोटीन, नंबर 3 है जमे हुए प्रोटीन। इनको समझते हैं डिटेल में। तो प्रोटीन ये अघुलनशील प्रोटीन, ध्यान दीजिएगा, ये प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन की बात हो रही है। प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन भी 3 प्रकार के होते हैं। इसमें भी पहला है प्रोटीन, ये अघुलनशील प्रोटीन होते हैं जो तनु अम्ल या एंजाइम के प्रारंभिक क्रिया यानी कि इंसिपिएंट एक्शन के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं। उदाहरण समझते हैं, जमे हुए दूध में या कैसीन तथा जमे हुए रक्त में फाइब्रिन के रूप में पाया जाता है। क्या, जमे हुए दूध में दूध जम जाता है तो यह कैसीन बन जाता है तथा जमे हुए रक्त में फाइब्रिन के रूप में पाए जाते हैं। ये होता है, हमने देखा क्या, प्रोटीन। दूसरा है मेटा प्रोटीन। तो ये अम्लों एवं क्षारों की आगामी क्रिया के द्वारा निर्मित पदार्थ होते हैं। ये प्रोटीन तंतु अम्ल एवं क्षार के
घोल में घुलनशील होते हैं परंतु उदासीन घोलों में अघुलनशील होते हैं। उदाहरण अम्लीय अल्ब्यूमिन, क्षारीय अल्ब्यूमिन, सिंटोनिन, अल्ब्यूमिनेट आदि। नंबर 3 है जमे हुए प्रोटीन। ये जल में अघुलनशील प्रोटीन होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जमे हुए प्रोटीन क्या होते हैं? जल में अघुलनशील प्रोटीन होते हैं। इसका निर्माण 2 प्रकार से होता है। नंबर 1 प्रोटीन पर ताप की क्रिया से तथा नंबर 2 प्रोटीन पर मादक द्रव्य की क्रिया से। उदाहरण उबले अंडों का अल्ब्यूमिन है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्या? प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन के प्रकार हमने कितने देखे? 3 प्रकार देखे। प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन के पहला प्रोटीन, दूसरा मेटा प्रोटीन, तीसरा जमे हुए प्रोटीन। अब हम देखते हैं क्या? अब हम देखते हैं कि व्युत्पन्न प्रोटीन के 2 मुख्य वर्गों में पहला हमने प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन तो देख लिया, दूसरा है हमारा व्युत्पन्न द्वितीय प्रोटीन। ये क्या है? इसके बारे में फ्रेंड्स चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। क्लास बड़ी हो जाएगी और मैं नहीं चाहती आपको क्लास बोरिंग लगे हैं, तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैंने पूरा ही आपको समझाने का प्रयास किया। ज़्यादा कुछ हमने ऐसे आज की क्लास में पढ़ा नहीं, थोड़ा ही पढ़ा बट बहुत ही इम्पोर्टेंट पढ़ा। हमने आज देखा प्रोटीन का वर्गीकरण, प्रोटीन के भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर, और भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर भी प्रोटीन को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। सिंपल प्रोटीन, कंस्ट्रक्टेड प्रोटीन और डेराइव्ड प्रोटीन। तो इनको हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा, ठीक है। और फिर हमने साथ ही साथ क्या देखा? हमने देखा व्युत्पन्न उद्भवन प्रोटीन में। तो हमने व्युत्पन्न प्रोटीन को 2 प्रमुख वर्गों में वर्गीकृत किया। पहला क्या? प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन, दूसरा व्युत्पन्न द्वितीय प्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन का जो प्राथमिक वर्ग है उसमें भी हमने क्या देखा? इसको 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। प्रोटीन, दूसरा मोटा प्रोटीन, मेटा प्रोटीन, तीसरा जमे हुए प्रोटीन। और दूसरा हमने जो है हमारा क्या है? व्युत्पन्न द्वितीय प्रोटीन। इस पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। कहीं पे भी कोई डाउट रहता, कोई क्यूरी रहती है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपकी हर एक क्यूरी सॉल्व कराने का प्रयास किया जाएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपका जो भी आपके डाउट्स हैं उनके हर एक डाउट के सलूशन आपको प्रोवाइड कराया जाए। तो आज की क्लास कैसी लगी? क्लास देखने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।